समस्याएँ हमें तो नहीं, पर जो जन सामान्य हो उनको आएगी, उनको समझना, उनको इस का नए कानून के बारे में जो नाम बदले गए हैं, धाराओं के नंबर बदले गए हैं, उनके बारे में समझाना पड़ेगा। आज एक एफआईआर दर्ज हुई है चोरी की, मोटरसाइकिल चोरी की, जो पहले 379 में होती थी, अब 303 मतलब 303 क्लोज टू बीएनएस के तहत दर्ज हुई है। 163 वर्ष के बाद आईपीसी की धाराओं में बदलाव किया गया है। अब इस आईपीसी की धारा जो भारतीय दंड संहिता थी उसको भारतीय न्याय संहिता के नाम से यानी बीएनएस के नाम से जाना जाएगा। भारतीय न्याय संहिता के अंदर धाराओं में पूरी तरह से उनके क्रम बदल दिए गए हैं और इसी का रियलिटी चेक करने के लिए आज हम जो साउथ का थाना है श्यामनगर यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर डीओ से लेकर तमाम जो यहाँ कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बदलाव के बाद आखिर क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और क्या कुछ मुकदमा जो है वो 1 जुलाई के बाद यहाँ पर दर्ज हुआ है। थाने के अंदर आपको लेकर चलते हैं, इसका रियलिटी चेक करते हैं कि आखिर जो भारतीय दंड संहिता है जिसमें बदलाव किया गया है, आईपीसी की जगह अब बीएनएस के नाम से इसे जाना जाएगा और इसी में जो मामले हैं उनको दर्ज किया जाएगा। 1 जुलाई के अंदर जो है सबसे पहला मामला जो है वो पाली के अंदर दर्ज हुआ और पाली के अंदर 10:22 पर यह मामला दर्ज हुआ। लेकिन फिलहाल हम जयपुर के श्यामनगर थाने में हैं और यहाँ सबसे पहले ड्यूटी ऑफिसर कक्ष है जो डीओ रूम, डीओ से ही बात करेंगे। राजकुमार जी, जैसा कि हम सबको पता है कि 1 जुलाई से नए कानून आ गए हैं और इनके क्रम चेंज कर दिए गए। अब जो भारतीय दंड संहिता है उसे भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा। क्या आपके थाने के अंदर अभी तक 1 जुलाई से लेकर अब तक कोई मामला इस धारा के अंदर दर्ज किया गया है? आज एक एफआईआर दर्ज हुई है चोरी की, मोटरसाइकिल चोरी की, जो पहले 379 में होती थी, अब 303 मतलब 303 क्लोज टू बीएनएस के तहत दर्ज हुई है और केवल एक ही एफआईआर भी दर्ज हुई है। लंबे समय से आप आईपीसी की धाराओं के अंदर मामले दर्ज करते आए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है 1 जुलाई से परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन में हर चीज़ के परिवर्तन में समझने में थोड़ा वक्त लगता है। किस तरीके से आपको ट्रेन किया जा रहा है, कहाँ से ट्रेनिंग मिल रही है, क्या आपके एसएचओ रोल कॉल में ये सब जानकारी आपको दे रहे हैं, क्या ऑनलाइन आपको इससे जानकारी मिल रही है? हाँ बिल्कुल, अपने ट्रेनिंग दी जा रही है जगह जगह, उच्च अधिकारियों द्वारा भी, और उच्च अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश भी आ रहे हैं नई धाराओं के बारे में। और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है, उससे भी मतलब हमारे को इसके बारे में जो बीएनएस और बीएनएसएस और एविडेंस के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। क्या समस्याएं क्या? और कोई भी नई चीज़ है तो उसमें थोड़ी समस्याएं तो आती हैं, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। ये काफ़ी देखिए इम्प्रूव आ गया। बुक है इनके सामने, ये दी गई है, शायद इसकी ये सहायता ले रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 हम जब आए थे यहाँ पर तो इसको पढ़ रहे थे। अब पूरे जो मामले हैं वो आईपीसी के, जैसे कि पहले आईपीसी की जो धाराएं थी उनमें पूरी तरह परिवर्तन कर दिया गया है। 376 हो, 420 हो, कोई सी भी धारा की हम बात करें, अब जो 302 का मामला है आईपीसी का वो 103 बीएनएस में दर्ज किया जाएगा। 420 की बात करें तो वो 316 में दर्ज किया जाएगा और अगर 376 की बात करें तो 64 जो बीएनएस है उसके अंदर वो मामला दर्ज किया गया। कुल मिलाकर पूरी धाराओं के जो क्रम है वो बदल दिए गए हैं। थोड़ा अंदर जहां एलसी बैठे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन धाराओं के अंदर जो कर्मचारी हैं जो थाने के अंदर पूरे दस्तावेजों का काम करते हैं, रिपोर्ट दर्ज करने का काम करते हैं, कंप्यूटर पर उनको चढ़ाने का काम करते हैं या सीसीटीएनएस पर हो, इनमें सब में परिवर्तन होगा और शुरुआती दौर एक ऐसा दौर होगा। ये हम जो एचएम प्रशासन का जो रूम है इसमें पहुंचे हैं। यहाँ पर जो एलसी वगैरह हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर कोई है नहीं, लेकिन बुलाने गए हैं तो उनसे बात करेंगे। बात यह है कि जो धाराएं हैं, कहा ऐसा जा रहा है कि पहले केस को लंबे समय तक वो कर दिया जाता था, लेकिन अब इसमें जो दोषी है उसे जल्द सजा मिलेगी और जल्द जो है न्याय मिलने की उम्मीद है। अब पुलिस को आखिर इन धाराओं के बाद कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ परिवर्तन के बाद जो है समस्याएं उनके सामने आ रही हैं और इसके बाद जो मामले दर्ज थानों में लगातार हो रहे हैं उनको लेकर कोर्ट में जब ये फाइल जाएगी तो उसके बाद ये अब आईपीसी की जगह बीएनएस के अंदर लेके जाएंगे। यहाँ पर जो एलसी हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है सर? सौरभ। तो सौरभ जी, 1 जुलाई से बीएनएस लागू हो गया है।
सज़ा तो वही मिलेगी, लेकिन एक समझे शॉर्ट उसमें तो नाम बदल दिए गए हैं। तो अब आप दिन रात काम करते हैं, तो क्या समस्याएं आपके सामने इसको लेकर आएंगी? समस्याएं हमें तो नहीं, पर जो जन सामान्य हो उनको आएगी। उनको समझना, उनको इस का नए कानून के बारे में जो नाम बदले गए हैं, धाराओं के नंबर बदले गए हैं, उनके बारे में समझाना पड़ेगा। अब जैसे पहले 376 थी, अब उसका मामला किस में दर्ज किया जाएगा? आपको किस तरीके से ट्रेनिंग मिल रही है? सर, हमारे को ऑनलाइन बेसिस ट्रेनिंग दी जा रही है। ऑनलाइन पे हमारे को पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं। इनको जो नई धाराएं बनाई गई हैं, या कई कुछ धाराएं हैं जिनको मर्ज किया गया है, कुछ धाराओं को और विस्तृत रूप से उसमें जो पहले दिखाया गया है। 302 का मामला दर्ज किया करते थे, अब वो कौन सी धारा में दर्ज करेंगे बीएनएससी में? अभी देखिए, अभी शुरुआती दौर है तो ऐसी जानकारी नहीं होगी। नहीं है। क्या ट्रेनिंग आपको रोल कॉल के अंदर भी इसकी दी जा रही है, और आप लोगों को कैसे अवेयर कर रहे हैं इसके लिए? रोल कॉल में ट्रेनिंग हमारे को दी जा रही है। हमारे एसओ महोदय और एचएम महोदय द्वारा हमारे को जो हमारे रोज़मर्रा में अधिकतम जो यूज़ में आ रही हैं धाराएं, उनके बारे में बताया जा रहा है। और जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, जो समझना चाह रहे हैं, सीएलजी मेंबर्स हैं, सुरक्षा सखी है, हम उनको भी इसके बारे में हम बताया जा रहा है। वीसी के जरिए हम इसको बता रहे हैं। क्या लगता है इनको लेकर शुरुआती दौर में कुछ समस्याएं आएंगी? समस्याएं समझने की आएंगी। वैसे तो जो अपराध हो रहे हैं वही अपराध हैं, और उनके लिए जो धाराएं बनी हुई है वही धाराएं। उनको नाम बदल के धारा का या कुछ चेंज किया है, तो नंबर चेंज किया है, और इसमें कोई वैसे बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, साक्ष्य संकलन में ज़रूर उन्होंने बदलाव के, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो साक्ष्य संकलन का उसको पे जोड़ दिया गया है इस पे। और ऐसा तो अब आप पूछेंगे कि 1 जुलाई से पहले का मामला है तो आईपीसी में दर्ज होगा, और 1 जुलाई के बाद का है तो बीएनएस में दर्ज होगा? ऐसे जरूर भी मामले होंगे? जरूर जरूर सर, इसमें घटना जब हुई है उस समय का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा कि घटना कब हुई है और वो दर्ज कब करा रहे हैं। इस चीज़ के विषय बड़ी ध्यान बात दिया ये भी है कि जो मामले जब की धारा 1 जुलाई जून तक जो धाराएं थी वो आईपीसी के अंदर थी, और अगर उन धाराओं के उस समय का अगर कोई मामला है तो उसको आईपीसी के अंतर्गत ही दर्ज किया जाएगा। लेकिन अगर मामला 1 जुलाई के बाद का है, रात्रि 12 बजे के बाद का, तो उसको बीएनएस में दर्ज किया जाएगा। शुरुआती दौर में बात जो है वो कुछ भी हो, लेकिन उसको समझने में थोड़ा वक्त लगता है। इनका कहना है कि हमें ट्रेन किया जा रहा है, अभी तक धाराओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ हम लोगों को भी समझाने का प्रयास करेंगे और हम खुद भी समझने का प्रयास करेंगे। दोषियों की सज़ा उसी तरीके से मिलती रहेगी, लेकिन जो आईपीसी है अब उसकी जगह बीएनएस का इस्तेमाल किया जाएगा। और भी कर्मचारी हैं तो कानाराम जी, जानकारी तो है इसकी कि 1 जुलाई से कानून बदल गया है, बीएनएस हो गया आईपीसी की जगह? जानकारी है। तो आपको ट्रेनिंग किस तरीके से मिल रही है, बस वो बता दीजिए। हमारे को ऑनलाइन ट्रेनिंग मिली थी इसकी। आपके थाना इंचार्ज की ओर से रोल कॉल में आपको कुछ बताया जा रहा है? रोल कॉल में भी ट्रेनिंग दी जा रही है, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी मिल रही है, लैपटॉप पे तो भी कुछ बुक वगैरह मिली है इसके लिए आपको? हमारे को नहीं मिली। डीओ में एक बुक है। तो देखिए, ये सभी पुलिसकर्मी हैं और इनका कहना यही है कि हमें अभी फ़िलहाल 3 जुलाई है, तो ऐसे में हमें ट्रेनिंग दी जा रही है। धीरे धीरे हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, और जो मामले होंगे उसे सही धाराओं के अंतर्गत दर्ज करने की हमारी पूरी प्राथमिकता रहेगी। लेकिन समझने में नई चीज़ है, थोड़ा वक्त लग सकता है, और उसके बाद जो है अब बीएनएस में ही मामले को दर्ज कर कोर्ट में जो पेश किया जाएगा वो बीएनएस के अंदर किया जाएगा। बिल्कुल सही है कि शुरुआती दौर में समस्याओं का सामना समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ सुधर जाएगा। महेंद्र बांसुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।